Lifting and rigging safety is all about moving heavy loads safely using equipment like crane, hoist, sling, shackle and other rigging gear. लिफ्टिंग और रिगिंग सेफ्टी का मतलब भारी बोझ को हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह सेफली मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना क्रेन की मदद से, स्लिंग शाकल की मदद से या जो अदर रिगिंग गियर हैं उनकी मदद से। Accidents in lifting operations can cause serious injuries, fatalities, or major property damage. So, following proper safety practices is critical. लिफ्टिंग ऑपरेशंस में एक्सीडेंट संगीन जो इंजरीज हैं उनका बायस बन सकते हैं, फर्टेलिटीज़ या मेजर जो है प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इसलिए मुनासिब हिफाजती तरीक़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। की प्रिंसिपल्स ऑफ लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी। लिफ्टिंग और रिगिंग सेफ्टी के जो की प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। प्लान बिफोर लिफ्टिंग, कोई भी आपने लोड लिफ्ट करने से पहले उसको लिफ्टिंग को प्लान कर लें। असेस द लोड पाथ एंड हैज़र्ड, जो लोड आपने उठाना है उसके बारे में चेक कर लें, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें जिस रास्ते से आपने उसको शिफ्ट करना है, और उसके जो हैज़र्ड्स हैं उनका अंदाज़ा लगा लें। राइट इक्विपमेंट, सही जो इक्विपमेंट है उसको आपने चूज़ करना है। चूज़ सूटेबल स्लिंग्स, शैकल्स, हुक्स एंड लिफ्टिंग डिवाइसेस रेटेड फॉर द लोड। जो लोड आपने शिफ्ट करना है उसके हवाले से आपने जो सूटेबल स्लिंग्स हैं, शाकल्स हैं, हुक्स हैं या जो लिफ्टिंग डिवाइसेस जो भी यूज़ करनी है, सही उनका आपने चूज़ करना है। इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, जो आप इक्विपमेंट यूज़ करने जा रहे हैं उनको इंस्पेक्शन कर लें। चेक फॉर वियर, क्रैक्स, बेंड पार्ट्स, फ्रेज, करोजन और मिसिंग पिन्स बिफोर यूज़। जो भी आपने लिफ्टिंग गियर यूज़ करने हैं उनको इस्तेमाल करने से कबल उनके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह या वो बेंड कोई हुए में पार्ट्स उसके, या उसको जंग लगा हुआ है, उनकी पिनें मिसिंग हैं, तमाम चीज़ों को आपने इंस्पेक्शन कर लेनी है। जो भी लिफ्टिंग टूल आपने इस्तेमाल करना है वो अच्छी हालत में होना चाहिए। ट्रेंड पर्सनल ओनली, जो लिफ्टिंग के दौरान जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स हैं चाहे वो रिगर्स हैं, वो तमाम लोग ट्रेन होने चाहिए। ओनली क्वालिफाइड रिगर्स एंड क्रेन ऑपरेटर्स शुड परफॉर्म लिफ्टिंग ऑपरेशन। सिर्फ क्वालिफाइड जो तरबियत याफ्ता अमला है जिसमें रिगर है, क्रेन ऑपरेटर्स है, वही लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, यूज़ क्लियर सिग्नल रेडियो और डेजिग्नेटेड सिग्नल पर्सन। तो लिफ्टिंग जब भी आपने करनी है क्रेन को सिग्नल देने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर रिगर क्रेन के सामने है तो ठीक है, वो भी सर्टिफाइड हो। अगर नहीं है तो आप रेडियोस का इस्तेमाल करके जो डेजिग्नेटेड सिग्नल पर्सन है वो उसको रेडियो का इस्तेमाल करते हुए अपना क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे सकता है। सेफ रिगिंग प्रैक्टिस, नो दी वेट ऑफ द लोड एंड लोड्स लिमिट ऑफ द इक्विपमेंट। आपको जो लोड आपने लिफ्ट करना है उसके बारे में पता हो कि उसका वज़न कितना है, और जो इक्विपमेंट है वो कितनी कैपेसिटी का लोड लिफ्ट कर सकता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूज़ द प्रॉपर स्लिंग एंगल, स्लिंग एट शैलो एंगल्स इंक्रीज स्ट्रेस। आपने जो स्लिंग्स यूज़ करने हैं उनका एंगल जो है प्रॉपर होना चाहिए। अगर शैलो एंगल है तो स्लिंग के ऊपर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ होता है। एंश्योर लोड इज़ बैलेंस्ड एंड स्टेबल बिफोर लिफ्टिंग। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो लोड है जो आप लिफ्ट करने लगे हैं, जब आपने स्लिंग्स वगैरह उसके ऊपर लगा दी हैं तो वो बैलेंस्ड है, एक तरफ झुका हुआ नहीं है। अवॉइड शॉक लोडिंग, जर्किंग और सडन मूवमेंट। शॉक लोडिंग से आपने बचना है। अगर आपने कोई लोड लिफ्ट किया तो उसको झटका वगैरह नहीं लगना चाहिए या अचानक उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। नेवर स्टैंड अंडर और नियर सस्पेंडेड लोड। कभी भी जो लोड अगर किसी क्रेन ने लिफ्ट किया हुआ उसके नीचे से मत गुजरें या खड़े ना हो, या अगर कोई लोड हवा में सस्पेंड हुआ हुआ तो उसके नीचे से मत गुजरें। कीप हैंड्स, फीट एंड बॉडी क्लियर ऑफ द पिंच पॉइंट। जो पिंच पॉइंट है, जब लोड रख रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आपने अपनी बॉडी के जो हाथ हैं, पाँव हैं, उनको क्लियर रखना है। टैग लाइन शुड बी यूज टू गाइड लोड सेफली। जो लोड आपने लिफ्ट किया है उसको गाइड करने के लिए टैग लाइन्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट सेफ्टी, क्रेन्स एंड होस्ट ऑपरेट ओनली विद एन रेटेड कैपेसिटी। जो क्रेन और होस्ट वगैरह आपने यूज़ करने हैं लिफ्टिंग के लिए वो रेटेड कैपेसिटी के होने चाहिए। एंश्योर ग्राउंड कंडीशन आर स्टेबल फॉर मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन जहाँ पे आपने इंस्टॉल करनी है, जहाँ पे उसके आउटरिगर्स आने हैं, इंश्योर करना है कि वो ग्राउंड स्टेबल है, मट्टी बैठ ना जाए। नेवर लिफ्ट लोड ओवर पीपल। अगर किसी एरिया में लोग मौजूद हैं तो उनके ऊपर से आपने लोड को लिफ्ट करके नहीं ले जाना। स्लिंग वायर, रोप, चेन, सिंथेटिक। स्लिंग्स वगैरह का आपने इस्तेमाल करना है, वायर रोप का इस्तेमाल करना है। डू नॉट यूज़ डैमेज और नॉटेड स्लिंग। अगर किसी स्लिंग के अंदर कोई गिठान लगी हुई है या वो डैमेज है तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना।
प्रोटेक्ट स्लिंग्स फ्रॉम शार्प एजेस विद पैडिंग। जो स्लिंग्स आपने लगाने हैं लोड के साथ, अगर लोड का कुछ शार्प एजेस हैं तो पैडिंग के मदद से आपने उसको शार्प एजेस से बचाना है ताकि स्लिंग टूट ना जाए। हुक्स और शाकल की अगर हम बात करें, सेफ्टी लैचेस मस्ट बी इन प्लेस। हुक के अंदर जो सेफ्टी लैच लगी हुई होती है वो लाजमी अपनी जगह पे लगी हुई हो, रिमूव ना हुई हो। नेवर रिप्लेस पिंस विद मेक शिफ्ट बोल्ट और नेल्स। कभी भी आपने जो शाकल्स वगैरह हैं उनके अंदर जो पिंस लगी होती हैं उनको निकाल के उनकी जगह बोल्ट या नेल्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। अगर हम कॉमन हैज़र्ड के ऊपर बात करें तो कॉमन हैज़र्ड हमारे आ जाएंगे ओवरलोडिंग इक्विपमेंट। जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको ओवरलोड कर देना, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड रिगर, ऑपरेटर और रिगर के दौरान लिफ्टिंग पुअर कम्युनिकेशन होना, वर्किंग अंडर सस्पेंडेड लोड। अगर कोई सस्पेंडेड लोड क्रेन ने उठाया हुआ है तो उसके नीचे काम करना, यूज़ डिफेक्टिव और मेक शिफ्ट गियर, ख़राब जो लिफ्टिंग एसेसरीज है उनका इस्तेमाल करना, अनसेफ वेदर कंडीशन, हाई विंड, पुअर विजिबिलिटी, गैर महफूज जो मौसमी हालात हैं उस दौरान लिफ्टिंग का काम करना अगर तेज़ हवा चल रही है या विजिबिलिटी पुअर है। सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट बिफोर लिफ्टिंग। कोई भी काम लिफ्टिंग के हवाले से करने से पहले एक रिस्क असेसमेंट जो है वो लाजमी बना लें। यूज़ अ लिफ्ट प्लान फॉर क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। नाजुक या पेचीदगी जो क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स लिफ्ट है उसको काम करने से कबल एक लिफ्टिंग प्लान लाजमी बना लें या उसका इस्तेमाल करें अगर बना हुआ है। बैरिकेड द लिफ्टिंग एरिया टू कीप अनऑथराइज पीपल आउट। लिफ्टिंग एरिया जो है जितना रेडियस उस क्रेन ने कवर करना है उसको आपने बैरिकेड कर देना है ताकि जो अनऑथराइज एंट्री है उसको उस एरिया में दाखिले से रोका जा सके। इंश्योर पीपीई हेलमेट, ग्लव्स, शूज़, हाई विजिबिलिटी वेस्ट इज़ वॉन। इंश्योर करें कि जो वर्कर्स उस एरिया में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों ने पीपीई जिसमें हेलमेट, ग्लव, सेफ्टी शूज़ और हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहना हुआ है। स्टॉप वर्क इमीडिएटली इफ़ अनसेफ कंडीशन अराइज। अगर कोई गैर महफूज हालात पैदा हो रहे हैं तो फौरी तौर पर काम बंद कर दें।